नमस्कार किसान भाइयों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग विशेष रूप से धान के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं, क्योंकि सामने हम लोग को धान की फसल दिख रहा है। तो हमारे बीच मौजूद हैं पिछले 10 सालों से जो कृषि क्षेत्र में हज़ारों किसानों को मदद कर चुके हैं। तो उन ऐसे शख्स को हम आज बुलाए हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं वैसे शख्स को। सुरेंद्र सर, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। नमस्कार किसान भाइयों। और आज हम आप लोग को एक अच्छा नर्सरी कैसे तैयार करें, कैसे बीज का चुनाव करें और इसके अलावा आप कम खर्च में अच्छा पैदावार कैसे धान का ले सकते हैं के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मनीष जी का, जो आज हमको इसके लिए हमको आमंत्रित किए हैं। तो इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र सर, सबसे पहले हम लोग किसानों के तरफ से कुछ जो सामाजिक क्वेश्चन हैं वो हम जानना चाहेंगे। जैसे कि बीज बाज़ार में बहुत तरह के हैं, तो हम उसको किस तरह से सेलेक्ट करें कि कम दिन से लेकर ज़्यादा दिन के बीज बहुत सारे हैं, उसमें से हमारे खेत के लिए कौन बढ़िया है वो हम कैसे सेलेक्ट करें? देखिए, सबसे पहले जो बीज का चुनाव होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है धान की खेती के लिए। तो किसान भाइयों किसी भी अच्छे कंपनी का बीज का चुनाव करेंगे, जो ब्रांडेड बीज हो, अच्छे कंपनी का बीज हो, और उनका चुनाव करेंगे। और अपने खेत के क्या जो कैटेगरी है, तो लगभग सभी किसान भाइयों से हम ये कहेंगे, उनका खेत का जो लेवल होता है उस अनुसार, जैसे कि 3 लेवल में हम लोग खेत को डिवाइड करते हैं कि अपलैंड, मीडियम लैंड, लो लैंड। उस अनुसार बीज का चुनाव करेंगे कि अपलैंड में जो अगर बीज यूज करना है तो उसके लिए 110 से लेकर के और 125 दिन का वैरायटी है जो अपलैंड में यूज कर सकते हैं अच्छे कंपनियों का। उसके बाद में मीडियम लैंड में अगर आ जाएँ तो उसमें आपको क्या कर सकते हैं कि 125 से 130 दिन का जो वैरायटी है कंपनी मार्केट में, उसका चुनाव कर सकते हैं। जो लो लैंड एरिया है उसमें 130 से 135 दिन का वैरायटी का चयन कर सकते हैं जो अच्छे कंपनी का हो। तो किसान अपने सुविधा अनुसार किसी ब्रांडेड कंपनी का बीज का चुनाव कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया सर। दूसरा सवाल किसान के भाइयों की तरफ से ये है कि जैसे हम लोग बीज तो लाते हैं, फिर हम लोग उसको सही से नर्सरी तैयार नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम लोग नर्सरी किस तरह से तैयार करें जिसमें लागत हमारी बचे और जो नर्सरी है पौधा बढ़िया तैयार हो? बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो किसान भाइयों को उस समय ये ध्यान देना चाहिए कि नर्सरी तैयार करने सबसे पहले ऐसे जो एरिया का चुनाव करना चाहिए जो नहीं अधिक अपलैंड हो, नहीं ज़्यादा लोलैंड हो। एक्चुअली उस समय तापमान अधिक होता है और बारिश होने की संभावना हो सकती है कि कभी भी बारिश हो सकती है, ऐसा उस समय मौसम बना हुआ रहता है। तो मीडियम लैंड का अगर चुनाव करते हैं तो सबसे पहला प्राथमिकता ये है कि किसान भाइयों के पास सभी समय है, वो अपना जो नर्सरी जिस खेत में लगाना है, जिस ज़मीन में लगाना है, उसका अच्छी तरह से खरपतवार नियंत्रण कर दें। उसमें 3 से 4 बार कल्टीवेटर से जुताई कर दें। उसमें हाथ से हो या जिस माध्यम से हो खरपतवार उसको निकाल दें। और ऐसे ज़मीन का चुनाव करें कि बाई दी वे कहीं बारिश हो जाती है तो बारिश का पानी उसमें स्टोर ना हो। अगर बाई दी वे पानी निकलना हो तो पानी निकलने का रास्ता अच्छा होना चाहिए, तो कट करके वहाँ से पानी निकाला जा सके। उस अनुसार अपने ज़मीन का चुनाव करेंगे। मतलब पानी उसमें लगा नहीं रहना चाहिए? जी बिल्कुल। जो अगर बाई दी वे बारिश हो गया, अगर लो लैंड एरिया का चुनाव किसान कर लिए तो बारिश का पानी इकट्ठा हो जाएगा, और बारिश का पानी इकट्ठा होता है तो नर्सरी उसमें ख़राब होने का चांसेस अधिक रहता है। तो ऐसे ज़मीन का चुनाव करना है कि मीडियम क्लास का ज़मीन हो, वहाँ से पानी निकलने की सुविधा अच्छा होना चाहिए। बहुत बढ़िया। एक और सर क्वेश्चन है, जैसे बीज गिराने से पहले जो हम लोग उसमें खाद देते हैं, जैविक हो या रासायनिक हो, वो कितनी मात्रा में और कब देना चाहिए जिससे हमको बीज नुकसान ना हो, फ़ायदा अधिक हो? देखिए कि यदि किसान भाइयों यदि जैविक खाद का प्रयोग करते हैं तो उस समय जिस समय बीज गिराने का समय होता है उस समय भी कर सकते हैं, जिस समय खेत का अंतिम जुताई कर रहे हैं। और लगभग जिस खेत में आपको बीज गिराना है, तो मेरे अनुसार चलिए कहेंगे तो मेरा जो अनुभव कहता है, या हम कुछ किसानों को एडवाइज किए हैं, खुद एक किसान हैं, हम अच्छा खेती करते हैं और एडवाइज भी करते हैं लोगों को कि रासायनिक खाद के यदि प्रयोग करते हैं उसमें बीज गिराने से 2 से 3 दिन पूर्व उसमें रासायनिक खाद का प्रयोग करना है।
जो मात्रा हो, जैसे 1 एकड़ के लिए हर क्षेत्र में अपना अलग अलग होता है। किसान भाइयों को 4 से 6 केजी बीज का यूज करते हैं 1 एकड़ के लिए। तो 6 केजी बीज हम अगर लेके चलते हैं, एक किसान को 1 एकड़ धान लगाने के लिए 6 केजी बीज का यूज करना है, तो उनके लिए सभी किसान भाइयों को अनुरोध ये करेंगे कि कम से कम वो 2 से 2.5 कट्ठा ज़मीन का चयन करें 6 केजी बीज गिराने के लिए। और रासायनिक खाद के प्रयोग करें तो हम बताएंगे कि DAP का यूज करना है तो 1 से 1.5 केजी प्रति कट्ठा के हिसाब से DAP यूज करेंगे। आधा किलो प्रति कट्ठा के हिसाब से वो पोटाश का यूज करेंगे। और किसी अच्छे कंपनी का जाइम हो तो वो 250 ग्राम प्रति कट्ठा के हिसाब से जाइम इस्तेमाल कर लेंगे। और पिप्रोलिन कीटनाशक है तो वो डिपेंड करेगा कि पिप्रोलिन का मात्रा कितना है। अगर 0.3% या 4% है उसमें 200 ग्राम प्रति कट्ठा के हिसाब से पिप्रोलिन कीटनाशक का यूज करेंगे, वो यानी बीज गिराने से 2 दिन पहले। और रासायनिक जैविक खाद की बात करें तो अगर किसान भाइयों के पास अगर 6 महीना पुराना सड़ा हुआ अच्छी तरह गोबर का खादर हो या वर्मी कंपोस्ट हो, उसका यूज कर सकते हैं। यदि मार्केट में तरह जैविक है, किसी अच्छे कंपनी का जैविक अगर यूज कर रहे हैं तो 10 किलो प्रति कट्ठा के हिसाब से जैविक का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अंडी की खली की बात करें तो 3 से 4 केजी प्रति कट्ठा के हिसाब से अंडी का खली यूज कर सकते हैं। तो किसान भाइयों अपने सुविधा के अनुसार इसमें से रासायनिक या जैविक खाद्यों का चुनाव कर सकते हैं। रासायनिक खाद का प्रयोग अधिक नहीं करना है क्योंकि उस समय तापमान लगभग हर क्षेत्र का अलग होता है, लेकिन 40 से 45 डिग्री के बीच में तापमान होता है। अगर किसान भाई अगर रासायनिक खाद का प्रयोग अधिक मात्रा में कर दिए और सिंचाई में कुछ लापरवाही हो जाता है तो उसमें बीज को जलने का चांसेस अधिक रहता है। तो इस प्रकार वो किसान भाई अपने सुविधा के अनुसार वो रासायनिक या जैविक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों को एक और समस्या है, जैसे कि वो दुकान से बीज तो लाते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं कि कब और कैसे हम बीज खेत में डालें ताकि बीज नुकसान ना हो। क्योंकि बाद में ऐसा भी सिचुएशन आ जाती है कि बहुत लोग का ये कंप्लेन आता है कि बीज जमा ही नहीं खेत में। उससे को बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मार्केट से बीज लाते हैं, फर्स्ट प्राथमिकता होनी चाहिए कि अच्छे कंपनी का, और लाते हैं तो वो बीज जो मार्केट से लाएं उसको वो हाइब्रिड बीज होता है, वो पहले से संशोधित बीज होता है। फिर भी यदि अपने यहाँ उसको अगर उपचारित कर ले तो और उसको बेटर रिजल्ट आ सकता है। तो बीज लाने के बाद में उसको 15 से 18 घंटे तक वो पानी में भिगो दें। उसके बाद में उसको क्या करें कि पानी निकाल दें और जूट की बोरी में, जो चट्टी का बोरी बोलते हैं, उसमें 12 से 15 घंटा उसको ढक करके किसी ऐसे जगह पर रखें जिसमें ठंडा हो, ठंडे जगह में उसको रखें। तो 12 से 15 घंटे बाद में उसमें अंकुरन आ जाएगा। तो किसान भाइयों को उस समय ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा अंकुरन नहीं हो, केवल वो टूसा निकलना चाहिए, हल्का सा टूसा निकल गया। तो जो किसान भाई पूर्व से जो खेत तैयार कर रखे हैं उसमें 2 विधि बताएंगे। एक विधि पहले जो हम लोग अपने भाषा में बोले वो अवछार छिड़ते हैं पानी में। तो शाम को क्या करना है कि पानी खेत में लगाना है और जो मेर क्यारी बना हुआ है उस समय भरपूर पानी, किसान को ये सजेशन देंगे कि भरपूर पानी लगाइए, जितना हो सके 4 से 6 इंच पानी खेत में आप लगा दीजिए और 15 से 20 मिनट इंतज़ार कीजिए। जो आपका बीज, जो अंकुरित बीज है, उसको थोड़ा अगर हो सके जब जूट के बोरी से निकालने पर ऐसे कोई टोकरी वगैरह में रख लें और कोई साफ़ पानी से उसको उसमें पटा जाए, जो उसका फंगस वंगस हो वो धुला जाए। और लगभग 3 केजी बीज में 8 से 10 ग्राम कार्बेंडाजिम का उस पर से छिड़काव करके हल्के हाथों से उसको वो उलटफेर कर दे, जिससे वो कार्बेंडाजिम मिल जाए। जो मान लीजिए कि 8 से 10 घंटा रहा है, उसमें कुछ फंगस आए हैं तो उस कार्बेंडाजिम की मदद से वो ख़त्म हो जाएंगे और अच्छा नर्सरी तैयार होगा। तो जब पानी लगा हुआ है, किसान पानी लगा दिए हुए हैं, शाम का समय होना चाहिए क्योंकि पानी वो हीट नहीं हो, गर्म नहीं हो। तो 10 से 15 मिनट किसान इंतज़ार करेंगे पानी लगाने के बाद में। जब पानी पूरा खेत में अस्थिर हो जाए, वो हिलडोल नहीं करे, तो कुछ देर में क्या हो जाएगा, उसका धूल मिट्टी है ना नीचे बैठ जाएगा, तो आपका ज़मीन साफ दिखाई देने लगेगा। तो उल्टे पाँव किसान को क्या करना है कि बीज छींटते हुए पीछे की तरफ आना है। तो उससे क्या होगा कि अगर मान जहाँ पैर पड़ेगा आपका वहाँ बीज इकट्ठा नहीं होगा, तो वो बीज जब थोड़ा सा बहुत बच जाए तो किनारे से उसको क्या करेंगे,
छींट सकते हैं किसान। और उस प्रकार अगर फिर बीज छींटने के बाद में उनके पास यदि एक और चीज़ हम ऐड करना चाहेंगे, कोई हर्बिसाइड है जो धान के साथ कुछ खरपतवार निकलते हैं, तो मार्केट में बहुत तरह की हर्बिसाइड आते हैं, तो उसको आप बालू में या रेत में या फिर उसको क्या कर सकते हैं कि बोतल में लिक्विड बना करके कहीं कहीं उसको भी छिड़क दें, जिससे क्या होगा कि सीजनली जो खरपतवार है वो नर्सरी में नहीं आएंगे, तो आपके पौधे का ग्रोथ नर्सरी आपका अच्छा तैयार होगा। कल होकर के किसान भाइयों को ये राय देंगे कि एक बार फिर वहाँ उस प्लॉट पर जाएं। बाई दी भी अगर पानी वहाँ सूख गया है तो बहुत अच्छी बात है, यदि कहीं किस पार्ट में पानी लगा हुआ है उसको काट के निकाल दें, ताकि जो बीज अंकुरित है उसको बाहर निकलने के लिए अच्छा स्रोत मिले। और किसान भाइयों से एक रिक्वेस्ट और करेंगे कि 1-2 दिन बाद फिर प्लॉट पर जाएं, यदि नमी कुछ कम हो गया है तो हल्का सिंचाई फिर शाम में करें, जो 3 से 4 घंटे में वो भी पानी सेट कर जाए, यानी उसमें पानी खरा नहीं होना है, हल्का सिंचाई देना है। तो उस प्रकार जो बीज होकर तैयार होगा तो अच्छा नर्सरी लगभग वो 18 से 22 दिन के अंदर में नर्सरी अच्छा तैयार हो जाएगा और उसका ग्रोथ भी अच्छा होता है। और नर्सरी उखाड़ने में भी, क्योंकि उसका जो सोर्स जो होता है, जड़ें होती है ऊपर की तरफ होती है, उखाड़ने में बीज टूटता नहीं है और अच्छा ग्रोथ भी मिलता है और जल्दी जर्मिनेशन, जैसे क्योंकि अंकुरित बीज है तो केवल उसको बढ़वार करना है, तो 18 दिन में से 20-22 दिन के अंदर में अच्छा नर्सरी तैयार हो जाएगा। और 22 दिन से लेकर के 25 दिन के अंदर में उस पौधा को अगर किसान ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं तो जो अगर टिलरिंग का जो क्षमता है उसमें अधिक होता है, ज़्यादा बयान करेगा। इस प्रकार किसान भाई अपना नर्सरी तैयार कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। एक चीज़ चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर, आपने इतनी जानकारी दी है। लास्ट एक ये हम जानना चाह रहे हैं कि जैसे आपने बताया कि रासायनिक खाद और ये जैविक खाद इतने मात्रा में देना है, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी है जो कम खेती करते हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ करते हैं, वो चाहते हैं कि हम खाद की मात्रा कम दे या तो दे ही नहीं, उनके लिए सही तरीका क्या होगा? देखिए, खाद की मात्रा एक्चुअली है क्या कि खाद की मात्रा तो देना है, लेकिन अच्छा अगर नहीं देना चाहते हैं, अगर रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, तो उसमें मेरा ये सजेशन रहेगा कि जैसे पूर्व में मैं बताया हूँ कि सड़ा हुआ गोबर, आप उसमें जितना हो सके लगभग यदि अगर आपका 1 एकड़ के लिए होता है, 2 कट्ठे खेत का चुनाव करते हैं, तो लगभग आपको आधे ट्रॉली, ट्रैक्टर के आधे ट्रॉली का होता है, उसमें उसका प्रयोग करेंगे। 1 से 2 दिन पहले उसको अच्छी तरह खेत में बिखर देंगे, बिखरने के बाद में एक जुताई करा देंगे ताकि वो अच्छी तरह मिल जाए, वो आप उसमें दे करके, और जब आपका नर्सरी जर्मिनेट हो जाता है उसके बाद में भी टॉप ड्रेसिंग के रूप में यूरिया हो या आप रासायनिक खाद में अगर बात करें कोई जाइम हो अच्छे कंपनी का, दे करके सिंचाई कर सकते हैं, उसमें भी पौधे का अच्छा ग्रोथ होगा। ऊपर से मतलब दे? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल और हमारे दर्शकों को इतने सारी जानकारी दी है। चलिए, अब फिर मिलेंगे अगले सेशन में, जब बीज हम लोग तैयार कर लेते हैं तो धान हम लोग रोपे कैसे, उसमें क्या कहते हैं, तो फिर आगे हम सुरेंद्र सर को आमंत्रण करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।